सिंगल इनहेरिटेंस देखा। और इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। कि हम क्या कह रहे हैं, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, हम कह रहे हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स है, जो उसका बिहेवियर है, वी आर इनहेरिटिंग टू इट्स child class or its subclass, right? Or you can say its derived class. तो दो टर्म इनहेरिटेंस में जो टर्म्स हैं, पेरेंट आएगा, चाइल्ड आएगा, आप बेस क्लास कह सकते हैं, आप सब क्लास कह सकते हैं, राइट? यू कैन, पेरेंट को आप सुपर क्लास कह सकते हैं, या हम यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास कह सकते हैं चाइल्ड, राइट? तो तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हमने डिस्कस किए थे। वो तीन टाइप में आपके पास एक तो है, that is what is public, right? Second is private, and third हमने का जो इनहेरिटेंस में काम आता है, that is protected। तो ये जो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है, या हम कह रहे हैं इट इज एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, ये सिर्फ यूज होता है इनहेरिटेंस के केस में, राइट? उससे पहले हमने इसका यूज नहीं देखा था। क्यों करते हैं इसका यूज? कि जैसे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, बहुत क्लियर से आपको यहाँ दिख रही है लाइन, यहाँ पर लाइन यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज हेडिंग ऑफ दिस, हाउ टू मेक ए प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल। एज वी नो दैट, हमने डिस्कस किया था कल भी, बार बार हमने कहा था कि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड इन चाइल्ड क्लास। बट जब हम कह रहे हैं इनहेरिट तो नहीं होते हैं, बट दे ऑक्यूपाई स्पेस। वो स्पेस ऑक्यूपाई जरूर करेंगे जब हम साइज ऑफ निकालते हैं किसी भी क्लास में। अगर चाइल्ड क्लास का साइज ऑफ निकाल रहे हैं, पेरेंट क्लास में अगर दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, दोनों इंटीजर हैं, तो आप देखेंगे 4 बाइट की साइज उसमें एडिशनल आपको मिलेगी, बट उसको हम यूज नहीं कर सकते, दैट्स द केस, राइट? तो जो प्राइवेट मेंबर इज नॉट इनहेरिटेबल, जैसे हमने पहले भी कहा, प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल, राइट? if we modify the visibility mode of mode by making it public, अगर हमने कहा नहीं हमें तो उसको क्या करना है भाई, इनहेरिट करना है, तो हमने प्राइवेट को क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक प्राइवेट का जो बेसिक एडवांटेज है वो है डेटा हाइडिंग। अगर कोई डेटा मेंबर आपका प्राइवेट है, तो इट मीन्स कि वो बाहर से एक्सेस डायरेक्टली नहीं हो सकता है। तो अगर हम किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस इनहेरिट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन एडवांटेज था डेटा हेडिंग का, वो यहाँ पे क्या होगा, बीट हो जाएगा, राइट? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा विजिबिलिटी एक्सेस स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करेंगे, विजिबिलिटी मॉडिफायर करेंगे, जिसको हम कहें इंट्रोड्यूस थर्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर, दैट इज प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड में क्या है कि ये इनहेरिट तो हो रहा है, जैसे पब्लिक मेंबर इनहेरिट हो रहा है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर भी इनहेरिट होगा, लेकिन पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। पब्लिक मेंबर को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वी कैन एक्सेस थ्रू एनी अदर फंक्शन, बट प्रोटेक्टेड मेंबर क्या नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो प्रोटेक्टेड में क्या है, एक चीज तो प्राइवेट की है और एक चीज पब्लिक की है। प्राइवेट की क्या चीज है प्रोटेक्टेड में कि ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। पब्लिक की क्या चीज है प्रोटेक्टेड में, ये इनहाइट हो सकता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक it is clear to you. The member which is declared as protected will be accessible to all the member function within the class as well as the class immediately derived from it. मतलब जो क्लास, अगर कोई पेरेंट क्लास है, सपोज पेरेंट क्लास, इसमें अगर क्या क्या है, कुछ मेंबर्स क्या है, अगर आपके पास प्रोटेक्टेड है कुछ मेंबर, तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर कहाँ पे आ जाएंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर आ सकते। यहाँ भी एक्सेसिबल है और यहाँ भी क्या होंगे, वो एक्सेसिबल होंगे। अगर हमने कहा कोई प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स क्या नहीं होते, दे आर नॉट इनहेरिटेड। इज दैट क्लियर? फाइन। विजिबिलिटी मोड कैन बी क्लासिफाइड, विजिबिलिटी मोड को भी तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि प्राइवेट मेंबर को कैसे हम इनहेरिटेबल करेंगे, बाय मेकिंग द प्राइवेट मेंबर एज प्रोटेक्टेड, राइट?
तो पब्लिक व्हेन मेंबर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। अगर किसी को हमने एज ए पब्लिक डिक्लेयर किया मेंबर को, तो वो एक्सेसिबल है सभी फंक्शंस के द्वारा। प्राइवेट व्हेन द मेंबर डिक्लेयर्स प्राइवेट इट इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास। यहाँ पे प्राइवेट मेंबर सिर्फ कहाँ एक्सेसिबल है, उस क्लास के अंदर जहाँ पे वो डिक्लेयर हुए, उस क्लास के बाहर वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगे। Protected when the member declares protected it is accessible within its own class as well as the class immediately derived from it। तो हमने कहा प्रोटेक्टेड में अपनी क्लास में एक्सेस होगा ही होगा, साथ में जिस क्लास के द्वारा, जैसे आपने अगर वो पैरेंट क्लास है उससे कोई ड्राइव क्लास आपने बनाई, चाइल्ड क्लास बनाई, तो चाइल्ड क्लास में भी वो एक्सेसिबल है। क्लियर। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, बेस क्लास विजिबिलिटी, ड्राइव क्लास विजिबिलिटी। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे नॉट इनहेरिटेड, हम कह रहे हैं बेस क्लास की विजिबिलिटी। तो पब्लिक क्लास पब्लिक हमने यहाँ पे लिखे नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड, नॉन इनहेरिटेड। क्या प्राइवेट इनहेरिट ही नहीं हो, ठीक है। अगर विजिबिलिटी मोड हमारा पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है या प्रोटेक्टेड है, जब आप क्या बना रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो वहां विजिबिलिटी मोड आता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस विजिबिलिटी मोड। जैसे हमने कहा था कैसे, क्लास देन बेस क्लास बेस कॉलन, फिर यहाँ विजिबिलिटी मोड आएगा आपका पब्लिक, या आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह प्रोटेक्टेड, या क्या लिख सकते हैं भाई प्राइवेट। अगर हमने कहा था अगर हम कुछ विजिबिलिटी और देन क्लास का नाम, जो क्लास आपको क्या करनी है, यहाँ पे हमने कहा बेस की जगह भी हमको क्या बना दें, चाइल्ड कर दे सकते, चाइल्ड, यहाँ पे आपके पास बेस क्लास का नाम हो। अब ये इस चीज को आप क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी मोड। जब आप इनहेरिटेंस करते हैं उसको हमने क्या कहा था, विजिबिलिटी मोड कहा। क्या कहा, विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पे अगर पब्लिक है तो हमने कहा था जो भी बेस क्लास में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो ड्राइव क्लास में भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ही बने रहेंगे। केस कहा था अगर हमको यहाँ मेंशन नहीं करते, विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं, तो हमने कहा था बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ये प्राइवेट माना जाए। प्राइवेट में क्या होगा, जितने भी बेस क्लास के मेंबर जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड हैं वो ड्राइव क्लास में क्या हो जाएंगे, जाके प्राइवेट हो जाएंगे। इसका मतलब फर्दर वो आगे अवेलेबल नहीं है। मतलब उस ड्राइव क्लास से मैं और क्लास कोई उसकी और सब क्लास बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, उसकी सब क्लास में वो मेंबर्स क्या नहीं होंगे, इनहेरिट नहीं हो सकते। देखेंगे थ्रू प्रोग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ बेसिक डायग्राम फॉर दैट, कि हम उससे समझ सकते हैं कि भाई अगर प्राइवेट है तो तीनों में हमने कहा इनहेरिट ही नहीं होता है। प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड, देन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि पब्लिकली आपने क्या किया, अगर पब्लिकली विजिबल है, अगर यह प्रोटेक्टेड था तो इसमें ड्राइव क्लास में प्रोटेक्टेड ही रहेगा। लेकिन कोई अगर आपने क्या किया, प्राइवेटली इनहेरिट किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएगा, राइट है। और आपने प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया, मतलब विजिबिलिटी मोड अगर प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। यहाँ पे देखें कि अगर पब्लिक था बेस क्लास में और पब्लिक विजिबिलिटी मोड है तो ड्राइव क्लास में पब्लिक ही रहेगा, राइट। और अगर वो प्राइवेटली आपने इनहेरिट किया है तो ये पब्लिक क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे प्राइवेट बन जाएगा। और आपका जो कोई प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है तो वो पब्लिक जो है वो क्या बन जाएगा भाई, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, किसमें अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर जाएगा। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, इस चीज को समझ लें। दैट क्लियर, दिस इज अबाउट द विजिबिलिटी मोड जब हम यूज करते हैं। अब दूसरा हमने कहा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे 5 टाइप के इनहेरिटेंस के, अभी हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। इज ए प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे ए से आपने क्या किया है,
व्हाट यू हैव डन यूजिंग ए से क्या क्या काम कर रहे हैं भाई आप? ए से व्हाट यू डूइंग विथ ए से आप बना रहे हैं क्या? बी, और बी से बना रहे हैं सी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ए से क्या बनाया आपने? तो यहाँ पे आपका पेरेंट कौन सा है? दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड। बट यहाँ से आपने क्या बनाया है? यू हैव ड्राइव व्हाट? दिस इज चाइल्ड ऑफ, दिस इज सपोज C2, दिस इज सपोज C1। तो C1 किससे बना है? इट इज ड्राइव फ्रॉम पेरेंट P एंड C2 किससे बना था? C1 से। इसका मतलब है व्हाट इट मीन्स नॉर्मली कि ए की जो प्रॉपर्टी है वो सी में भी है या नहीं है? किसके द्वारा आया वो? वाया बी के द्वारा। डायरेक्ट नहीं आया बट वाया बी के द्वारा आएगा। तो कह रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लासेस। यहाँ पे जो सी जो है वो ड्राइव किससे हुआ? बी से। बी भी क्या ड्राइव क्लास और सी भी क्या ड्राइव क्लास है? इज दैट क्लियर? यहाँ हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझ। फिर उसके बाद आएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास दैट इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस। यहाँ पे क्या है आपके पास? यू हैव मोर देन वन बेस क्लासेस। तो आपका जो ड्राइव क्लास है, चाइल्ड क्लास है, किन से बना है? वो इनसे बना होगा, इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो यू हैव मोर देन वन पेरेंट इन दिस केस। तो यू आर ड्राइविंग ए न्यू क्लास दैट इनहेरिट द एट्रीब्यूट फ्रॉम टू और मोर बेस क्लासेस। बेस क्लासेस क्या है? एक से अधिक है। तो सिंपल सब है, क्लास जो भी है आपकी ड्राइव क्लास ये है। इसमें विजिबिलिटी मोड ऑफ B1 दैट बेस 1 एंड बेस 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हम इनके प्रोग्राम्स बना के देखते हैं। हमने इनहेरिटेंस पार्ट 1 देखा, उसके कंटिन्यूशन के अंदर ही अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनके प्रोग्राम्स देखेंगे। उससे पहले सिंगल इनहेरिटेंस को एक बार वापस से हम रिव्यू कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। फाइन। हैश include IO stream using namespace std class base public int cell, that is for salary 20,000. Right. Class child visibility mode, that is public base bonus
So this is a simple program through which we want to understand the use of your access specifier here. As we can see here, this data member which is public, name is SAL, having some value 20,000. This is your base class, this is your drive class. As we have discussed, if the data member is public, it will get inherited into child class. Now, how many members there are in child class, data members? As you can see, this bonus is a data member, and one more data member is been added to it. And how many data members there you will have? Two. One is cell, second is bonus. Both are public. That means they are directly accessible from outside. That means we are in main function, and through main function we can access these two data members. That we can understand by running this program. Right? Save this program. Compile it. Then run. यहाँ बहुत क्लियर सा आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं C.cell C.bonus। आपके सामने यहाँ पे सैलरी और ये बोनस जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट यू सी। तो यहाँ पे हमने किसी मेथड को कॉल नहीं किया, वी आर इन मेन फंक्शन, वी हैव created a object of child C, and using that object we are able to access the cell and bonus because they both are what? They both are public. So that means यहाँ से क्या हुआ, बेस से ये सेल किस में इनहेरिट हुआ भाई? इसमें इनहेरिट हो चुका है। नाउ देयर आर टू मेंबर्स, सेल एंड बोनस, डेटा मेंबर्स इन चाइल्ड, एंड बोथ आर पब्लिक, दैट्स व्हाई they are accessible through other function, like suppose main function से यहाँ पे क्या है, access हो पा रहे हैं। Is that clear? Fine. यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ सिर्फ चेक करना चाहे कि अगर सेल सपोज यहाँ पे ये मेंशन नहीं होता, इसकी जगह अगर ये नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये प्राइवेट है। तो इफ यू कंपाइल दिस प्रोग्राम, नाउ what you will find here, you will find what? Error. यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखाई देगी। वो एरर यहाँ पे आप नीचे देखें, if you move downwards you will find two lines are written here कि in base cell is a private within this context। तो ये कह रहा है कि भाई ये प्राइवेट है, दिस इज द प्राइवेट, तो you cannot access this here, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता है। Is that clear? क्योंकि ये क्या था भाई, प्राइवेट था, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में C.cell। तो पहले बात तो हुआ कि ये क्या नहीं हुआ है, इसके अंदर इनहेरिट नहीं हुआ है भाई, बहुत क्लियर रिमार्क, इट इज नॉट बीन इनहेरिटेड बिकॉज इट इज ए प्राइवेट मेंबर। इज दैट क्लियर? तो इनहेरिट होगा ही नहीं, जब हुआ ही नहीं है तो ये एक्सेस भी नहीं होगा। तो प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट, they are not inherited, and that's why they are not available in child class। child class में अवेलेबल है ही नहीं, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, नाउ हम इसको क्या बनाए, सपोज प्रोटेक्टेड बना के भी देखते हैं। हमने इसको क्या बनाया, प्रोटेक्टेड बनाया। प्रोटेक्टेड बनाने से क्या हो रहा है
कि अगर मैं यहाँ पे वाइड डिस्प्ले मेथड बना रहा हूँ और आई एम जस्ट प्रिंटिंग व्हाट द बोनस, राइट। यहाँ पे हम फिलहाल हटा रहे हैं, जैसे मूविंग एंड यूजिंग सी डॉट डिस्प्ले। यहाँ हमें ये समझना है कि हमारा जो SAL जो वेरिएबल है, जो डेटा मेंबर है, इट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या कहता है कि ये बेस से कहाँ पे आ जाएगा, अवेलेबल होगा किसके, इनहाइट हो जाएगा किसके अंदर, चाइल्ड क्लास में क्या होगा, इनहाइट हो जाएगा। तो इनहाइट तो हो गया होगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बोनस तो चाइल्ड का ही डेटा मेंबर है, तो यहाँ पे एक्सेस करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये SAL 20,000 भी प्रिंट करेगा। तो SAL तो अब देखें चाइल्ड में, यहाँ पे चाइल्ड में कोई भी डेटा मेंबर SAL के नाम से नहीं है। SAL का नाम का वेरिएबल डेटा मेंबर कहाँ है, बेस में है। लेकिन ये चाइल्ड किससे बना है, ये कहाँ किससे इनहाइट हुआ भाई, बेस से। तो इसका मतलब है ये जो वेरिएबल है SAL, ये इनहाइट हो गया कहाँ पे भाई, चाइल्ड क्लास में, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है। कंपाइल करेंगे, when you compile this program you will find there will be no errors, right? Thus you can check it. Save this, then compile it, you will find there is no error, and run it. यहाँ आपने रन किया, यहाँ आप देखिएगा कि आपने प्रिंट किया है यहाँ पे, दिस इज द मेथड ऑफ display method of child class. You are invoking a method using the object of child class. यहाँ पे आपके पास बोनस 9th and सैलरी 20। इसका मतलब यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिट होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई प्रोटेक्टेड के साथ क्या नहीं हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज आई एम जस्ट मेकिंग दिस, उसको मैं कमेंट कर दिया है और डिस्प्ले में सिर्फ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आई वांट टू प्रिंट सैलरी SAL. Now when you will compile your program, saving with the new changes, नए चेंज के साथ आपने सेव किया भाई इसको। अब आप क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। तो कंपाइलेशन टाइम पे यहाँ पे टाइम पे एरर आ गई है, सेल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सेल जो है वो भाई क्या है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड होने से क्या हुआ, वो हमने कहा इनहाइट तो हो जाएगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा, बट क्या नहीं होगा कि वो बाहर से एक्सेस, मतलब जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, जिस क्लास के मेंबर है वहां तो एक्सेस हो ही जाएगा, साथ में उस क्लास से जो ड्राइव क्लास बनाई है वहां भी एक्सेस हो जाएगा, बट उसके बाहर उसका कोई स्कोप नहीं है। दैट मीन्स मेन फंक्शन में डायरेक्टली सेल, अगर डायरेक्टली सेल के साथ भी नहीं मैं यहाँ पे लिखता सी डॉट सेल, तो कह दिया कि भाई इंट बेस
इज प्रोटेक्टेड विद इन दिस कंटेक्स्ट। ये क्या है? प्रोटेक्टेड है। इसे रेड यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्रोटेक्टेड है। तो दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस सेल इन दिस वे। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड का एक जो हमने कहा था, हाउ वी कैन मेक ए प्राइवेट इनहाइटेड। प्राइवेट में हम कैसे इनहाइट कर सकते, प्रोटेक्टेड बना के कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता है। वो इनहाइट होगा बट वी कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड। इज दैट क्लियर? फाइन। ये हमने कुछ चीजें समझी। उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम। मल्टी लेवल का देखेंगे पहले। मल्टी लेवल hash include io stream .h, then using name space std, then class animal, right, public void eat cout animal eats. Then we have a class called, suppose, dog colon, we can public animal, public void part, dog bark, right. Then we have one more class को मल्टी लेवल कर रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा puppy, that is public dog, इससे इनहाइट कर रहे हैं हम, डॉग से इनहाइट कर रहे हैं। तो void public void v। यहाँ पे आपने what you can see here, क्या देख सकते हैं यहाँ पे आप बहुत क्लियर कि यहाँ पे एनिमल एक आपका क्या है, बेस क्लास है। इससे आप ड्राइव कर रहे हैं कौन सी क्लास? डॉग। और डॉग से ड्राइव कर रहे हैं आप पपी। तो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका मतलब एनिमल की प्रॉपर्टी किस में आई है? डॉग। डॉग की प्रॉपर्टी कहाँ भाई? डॉग की प्रॉपर्टी कहाँ पे आई है? दैट इज इन पपी। दैट मीन्स this puppy will have the properties of animal also,
बिकॉज ये आपका ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, राइट। तो ये डॉग किससे बना है? ये बना है एनिमल से। तो दैट मीन्स डॉग क्या है? एक ड्राइव क्लास है। और ये पपी भी एक ड्राइव क्लास है जो किससे बनी है? ये डॉग वाले किससे बनी है भाई? क्लास से बनी है। तो हमने इनहेरिट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यही कहा था कि हम ड्राइव क्लास से फर्दर ड्राइव क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एनिमल से आपने क्या बनाया? यू हैव ड्राइव डॉग एंड फ्रॉम दिस डॉग यू हैव ड्राइव दिस पपी। इज दैट क्लियर? राइट। ये इस टाइप का जो अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है भाई? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। उसको हम सिंपल राइट मेन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे पपी का ऑब्जेक्ट लिया है पी डॉट ईट पी डॉट बार्क पी डॉट वी। ये हमने। तो क्या ये तीनों मेथड यहाँ से एक्सेसिबल है? क्या तीनों मेथड एक्सेसिबल है यहाँ से? अब पपी में सिर्फ कौन सा मेथड देख रहे हैं आप? वीप मेथड। बट आप पपी में से डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं बार मेथड को और ईट मेथड को। ये पपी में क्योंकि आप देखेंगे कि एनिमल जो था, एनिमल में एक मेथड था दैट इज ईट मेथड। कौन सा मेथड था एनिमल में भाई? द मेथड वाज ईट मेथड, दैट वाज इन एनिमल। देखिए तो एनिमल में एक मेथड है दैट इज ईट मेथड यहाँ पे। अब ईट मेथड, तो ये ईट मेथड जब आपने डॉग क्लास बनाई तो ईट मेथड किस में आ गया? डॉग क्लास में आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब डॉग क्लास में दो मेथड है, एक ईट मेथड है, एक बार्क मेथड है। ईट मेथड क्यों है? क्योंकि पब्लिक था। अब आप पपी को जो बनाया किससे बनाया? आपने डॉग क्लास से बनाया। तो ड्राइव क्लास है डॉग। अब डॉग में कितने मेथड है? देयर हैविंग टू मेथड, ईट एंड बार्क। तो अब ओवरऑल पपी में कितने मेथड हो गए? देयर आर हाउ मेनी मेथड? 3 मेथड, वीप, ईट एंड बार्क। ये 3 मेथड किस में आ गए भाई? दे आर इन पपी क्लास में 3 मेथड आ चुके। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हमने जब ये कहा पपी का ऑब्जेक्ट बना, हमने यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाया? किसका ऑब्जेक्ट हमारे पास है भाई? वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट ऑफ पपी। तो यहाँ हमने कहा पी डॉट ईट। ऑब्वियसली ये मेथड कहाँ से मिला है? ये मेथड वाया मिला है किसके? डॉग से। यहाँ बार्क मेथड था ही डॉग का आपके पास, वो पब्लिक था। ये भी पब्लिक है बट ये वाया आपको वाया मिला है। और ये किसका मेथड था? ये खुद पपी का ही मेथड था। तो अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यू विल फाइंड व्हाट, क्या देख रहे हैं आप? दिखेगा आपको यहाँ पे there are 3 messages. You save this program, compile it, and then यहाँ पे they have some error. अब यहाँ पे क्या कहते हैं? Error has been rectified here about यहाँ पे now program is perfect here. Compile your program. एवं छोटी छोटी एरर्स हो जाती है, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वी आर हैविंग 3 मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। ये जो है एलिमेंट ईट्स, ये ईट मेथड के द्वारा हुआ है। डॉग बार्क से बार्क मेथड के द्वारा हुआ है। और पपी वीप्स ये किसके द्वारा हुआ है? वीप मेथड।
ये तीनों मेथड किसके अंदर आ गए हैं भाई? दे आर इन पपी। और क्यों क्या है? क्योंकि दो पपी वीप तो ये खुद का जो वीप मेथड है खुद पपी का ही था, बट बार्क मेथड जो है वो कहाँ से आया? डॉग मेथड से, डॉग क्लास से, सॉरी। और एनिमल ईट्स जो प्रिंट हुआ मैसेज जो ईट मेथड था, ये कहाँ से आया? एनिमल। लेकिन एनिमल से डायरेक्ट पपी में नहीं आया, एनिमल से ये डॉग में आया, डॉग से कहाँ अवेलेबल हुआ? ये पपी को अवेलेबल। तो जो पब्लिक मेथड्स हैं ये प्रोटेक्टेड होंगे, वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो मेथड, अगर मेथड भी प्राइवेट है तो वो इनहाइट नहीं होता। ये हमें बहुत क्लियर दिमाग में रखना है। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम देखेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हैश include iOS 3 using namespace std, then class we have a parent1, we can say parent1, we can say base1, right? Having public and a, right? Void get a, then get cout, enter value of a, then cin, this is, then class base 2 public and b void get b cout, enter value of b, and cin, that is b. Now child class colon public base1 comma public base2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल बेस क्लासेस जिससे चाइल्ड क्लास आपकी बन रही है। इसका मतलब चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज जो होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, इट विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ base1 and base2। देखिए void get result, this is one method which we are writing. We will call the method of get a method, get b method, then this is c is equal to a into b, then cout multiply
what is C? This suppose we have done. So what we are doing here, we are calling get A method, get B method. We are accepting value in A, B, which is data members of base 1, base 2, because they are public, so they are available directly here. So we can directly assign some value, or we can call the methods also. In main, then we are saying child C, then we are saying C dot get result. Cout. दर्शन करवा रहा है वो। Now there is some error here public. Just go through that. What is the error here? Just find out the error. We have accepted this in saying class. This is the error. Expected class name before class. So this is a fine class. Then this done. Then class base 2. Then this has been done here. Value of A, B, and they are asking this is a body. This is completed here. The class C, this is child class. So creating using void shall get field putting a member function, comma, expected class name before comma. Public base 1 comma public base sorry this ये गलती क्या हुई थी हमने यहाँ पे जो मैग्नीफाई करो यहाँ पे भी हमने स्मॉल रखा था उस नाम की कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी इसलिए यहाँ पे एरर आई थी इज दैट क्लियर फाइन विल रन दिस प्रोग्राम so enter value of A suppose 90 then the value of B that is from another function then you have a multiplication 8 0 तो यहाँ पे आप देखें what you will find here यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आपने चाइल्ड क्लास में जो गेट रिजल्ट मेथड था उसके अंदर आप देखेंगे कि आपने कॉल किया था गेट ए गेट बी मेथड को और इसके द्वारा आप देख रहे हैं ये रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट यू हैव डन हियर यहाँ पे ये आपके पास था गेट ए this is a method of base 1 get b is a method of base 2 बट यहाँ पे क्या है पब्लिक थे इसलिए यहाँ पे इनहाइट हो रहे हैं और c जो है लोकल वेरिएबल है गेट रिजल्ट मेथड का उसमें आपने a इंटू बी क्योंकि यू हैव द वैल्यू b को a और b दोनों ही पब्लिक है बेस 1 और बेस 2 के अंदर यहाँ अवेलेबल है एक्सेस करने के लिए तो रिजल्ट और मल्टीप्लाई जो भी है वो आपके पास इस प्रकार आया इज दैट क्लियर फाइन बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ प्रॉब्लम लेके और बेहतर इनको समझने का प्रयास करें टिल देन हैव ए नाइस